Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student LED Harding मेडिकल कॉलेज और अब नीट 2024 में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है बचे हुए 2 महीनों में। देखो, अगर आप एकदम जीरो लेवल पर हो तब भी आप केमिस्ट्री में लास्ट के 2 महीने में पढ़ के 150 प्लस ला सकते हो, बट अभी आपका टारगेट होना चाहिए 120 प्लस लाने का। और जो बच्चे अभी 50 to 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं उनका तो डेफिनेटली ये टारगेट होना चाहिए कि उन्हें 150 प्लस ही स्कोर करना है। जो बच्चे अभी जीरो लेवल पर हैं आपको अभी डू और डाई चैप्टर्स करने होंगे। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हाई वेटेज वाले वो आपको सबसे पहले कवर करना है और बाकी चैप्टर्स बाद में। और जिन बच्चों का स्कोर 50 to 100 के बीच में जा रहा है उन्हें तो सारा ही सिलेबस कवर करना है, वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तभी आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी है तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप कोशिश करो, आप सारा सिलेबस कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको हर एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है और कैसे उसे ख़त्म करना है कि आप कह सको कि वो चैप्टर आपका फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम डू और डाई चैप्टर्स की। आपके सिलेबस में टोटल 11 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको करके आप 120 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर्स है और मस्ट डन है। इनमें से आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना अगर आपका मिनिमम टारगेट 120 प्लस है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हाई वेटेज चैप्टर्स है कौन से। देखो, फिजिकल में आपके 4 आ जाते हैं: इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स। इनऑर्गेनिक में आपका केमिकल बॉन्डिंग, ये बेस है। अगर आपका ये चैप्टर आपको नहीं आता तो आप आगे की इनऑर्गेनिक समझ नहीं पाओगे। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और उसके बाद ऑर्गेनिक में आपका जीओसी, अगेन ये बेस है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद आपके एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक के। ठीक है, इसके बाद लास्ट में मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में भी बात करूँगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो अभी मैंने चैप्टर्स बताए हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको मिनिमम 120 प्लस स्कोर करना है नीट में तो। ठीक है, बट अगर उन चैप्टर्स को करने के बाद आपके पास टाइम बचे तो आप ये चैप्टर्स करो। आप रिडॉक्स करो, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया होगा तो ये आपको जल्दी हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल करो, बायोमोलिकुल्स करो। आप ये बायोलॉजी में ऑलरेडी कर चुके होंगे तो ये भी जल्दी हो जाएगा। सॉल्यूशन आपका मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। माइंड्स, ये चैप्टर्स छोटे हैं, ये आपको जल्दी हो जाएंगे कम टाइम में। ठीक है, और इन चैप्टर से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे। देखो, मैंने अभी आपको सिर्फ डू और डाई चैप्टर्स के बारे में बताया है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको केमिस्ट्री के एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। और वो सेम रहेगा अगर आप अभी जीरो लेवल पर हो या फिर आपका स्कोर 50 to 100 के बीच में आ रहा है। आपको एक चैप्टर को सेम तरीके से अप्रोच करना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। लेक्चर में आप उम्मीद के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, किसी भी साल के। बट आई वुड सजेस्ट कि उम्मीद के लेक्चर तभी देखना अगर आपका बैकलॉग बहुत कम हो। ठीक है, अगर आपका एकदम ही ज़ीरो से स्टार्ट करो और सारा ही सिलेबस रहता है तो उम्मीद के लेक्चर्स भी बहुत बड़े होते हैं, इतना आप इतनी जल्दी नहीं देख पाओगे। ठीक है, और 2x पे हर बच्चा नहीं देख पाता। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी शॉर्ट लेक्चर्स पे जाओ जहाँ पे एनसीईआरटी भी कवरेज पूरी हो, बट ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लेक्चर्स ना हो। तो उसके लिए आप वीटी सर के ओल्ड लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, वो मेनली इनऑर्गेनिक के लिए तो देख लेना, बिकॉज इनऑर्गेनिक वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं तो आपको वो इजीली याद हो जाएगी। उसके अलावा आप नितेश सर के वन शॉट्स देख सकते हो। ठीक है, उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड होती है और छोटे लेक्चर्स होते हैं। उनके ओल्ड या न्यू दोनों में से कोई भी देख सकते हो। अब यहाँ पे ओल्ड या न्यू का मतलब ये है, न्यू मतलब जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी भी लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, कुछ चैप्टर्स के हो चुके हैं पर बाकी भी बचे हैं। और ओल्ड मतलब जो पहले पूरा हो चुका है। तो मैं दोनों के प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नोट्स की। तो नोट्स आपको बनाने नहीं है बिल्कुल भी, आपको पीडीएफ से पढ़ना है पहली बात। और मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी निगलेक्ट नहीं करनी है आपको। केमिस्ट्री के लिए तीनों सब्जेक्ट्स की आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, एटलीस्ट एक बार तो करनी है। और जब आप वो एनसीईआरटी रीड करोगे तब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ताकि जब आप बार बार अगर एनसीईआरटी को रीड करो तो आपको पूरी ना रीड करनी पड़े, सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आप रीड करो। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर नोट्स के लिए आप वीटी सर के नोट्स यूज़ कर सकते हो, वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, और एक बुक है पीडब्ल्यू मेडिजी बाय पंकज सर, ये आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो मेनली आप इसे रिवीजन के लिए रखना। अब ये दोनों ही बुकों की पीडीएफ आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और आप अनन्या गर्ग सर्च भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने सारे वीटी सर के नोट्स भी डाल रखे हैं और ये बुक की पीडीएफ भी डाल रखी है, तो आप वहाँ से पीडीएफ के थ्रू आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं फिजिकल के लिए आपके पास होनी चाहिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स। 2 रीजंस है। एक तो जब तक आप इन्हें रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे ना डेली, तब तक आपको याद नहीं होते। फॉर्मूलाज आपको ऐसे एकदम से याद नहीं होंगे, रिएक्शंस आपको याद नहीं होंगे, एक्सेप्शंस आपको याद नहीं होंगी।
लेकिन आप जब एक बार एक शीट पे लिख लोगे और फिर डेली रिवाइज़ करोगे ना, तो 2-4 दिन में आपको याद हो जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे होने लगेगा और फिर आपको एक टाइम पे याद हो जाएगा। तो आपको एक तो याद करने के लिए नहीं बनाना है, दूसरा जब नीट से 1 दिन पहले आपको सब कुछ रिवाइज़ करना होगा, तब आप एक-एक चीज़ नहीं रीड कर सकते, तब आप यही रीड करोगे बस। तो ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, पिन्ड भी है, आपको ईज़िली मिल जाएगी। बट आई वुड से कोशिश करना अपनी बनाने का, जब आप लेक्चर देखो तो एक शीट लेके बैठ जाना, जैसे ही फॉर्मूला आए कोई उसमें लिखते रहना, आपकी फॉर्मूला शीट बन जाएगी। जैसे ही रिएक्शन आए आप रिएक्शन लिख देना, कोई एक्सेप्शन आए आप वो लिख देना। आपकी तीनों शीट्स लेक्चर के साथ ही प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है? बट फॉर सैम्पल आप वो शीट्स भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो देखो आपको आपके पास कोई भी डीपीपी या मॉड्यूल है तो आप उसके थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? मिनिमम 80 टू 100 क्वेश्चन आपको करने हैं पर चैप्टर। पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप नीट इन 45 डेज़ केमिस्ट्री बाय पीडब्ल्यू जो बुक है, आप उसके थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज 45 डेज़ के अकॉर्डिंग में डिज़ाइन हुई हुई है, ठीक है? उसमें बहुत लिमिटेड और बहुत कंसाइजली सब कुछ दे रखा है। इस बुक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसको ओपन करके वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आप परचेज़ भी कर सकते हो। परचेज़ करना है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाके परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपको करने पीवाईक्यूज़। तो लास्ट 36 ईयर्स पीवाईक्यू की बुक है मेरे टेलीग्राम पे, उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप मिनिमम लास्ट 5 टू 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ कर लेना। सारे नहीं करने बिकॉज बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी आता था पहले, तो उसकी नीड नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स के भी कर लोगे चलेगा, ठीक है? अब नाउ वो स्टूडेंट्स जिनका टारगेट 150 या 160 प्लस है केमिस्ट्री में लाने का, तो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करनी पड़ेगी, आप नहीं छोड़ सकते। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, आप मान के चलो यार 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको करनी पड़ेगी। पर ऐसा बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि यार बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ठीक है? ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आप यूट्यूब से जो प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में है, एक बार आप वो समझ लो, ठीक है? क्या होता है, क्या प्रोसीजर है वो सब। उसके बाद आपको एक बुक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके, ठीक है? वो थ्योरी के लिए एक बार वो जल्दी जल्दी रीड कर लेना, ठीक है? फिर आपको क्वेश्चंस के लिए एक अलग पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके सॉल्यूशंस भी है, ठीक है? तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख लेना और इतना इनफ है बस, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। एक बार समझ लो यूट्यूब से, ठीक है? उसके बाद थ्योरी रीड कर लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो और तीनों चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। यूट्यूब से आपको समझना है और थ्योरी और क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन कैसे करनी है? तो कुछ बच्चों को होता है कि वीडियो के थ्रू रिवाइज करना है, कि कोई जल्दी जल्दी सब कुछ समझा दे क्या है चैप्टर में, तो उसके लिए आप माइंड मैप सीरीज़ है पीडब्ल्यू की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैंने भी बहुत की थी जो लास्ट ईयर के लिए आई थी, उसका अगेन प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूँगी। सारे वहाँ पे माइंड मैप हो चुके हैं चैप्टर्स सारे उस सीरीज़ में, तो उसके थ्रू आप जाके रिवाइज़ कर सकते हो। पर 2x या 1.5x पे जल्दी जल्दी सुनना, ठीक है? उससे आपका विदिन 1 आवर पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको खुद से करना है तो आप फॉर्मूला शीट्स रिवाइज़ करो, मतलब फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, ये सब। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स देख लो, ठीक है? और स्टार मार्क क्वेश्चंस, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, आपसे ना हो, उन्हें आप एक बार स्टार मार्क कर लेना और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लेना। बस ये करना है आपको रिवीजन में। अब करना कैसे है? अब ये जो शीट्स है ये तो आप डेली रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? क्योंकि तभी आपको वो याद होगी और फिर डेली करोगे तो फिर आपका एक टाइम आएगा जब आप 5 या 10 मिनट में पूरी एक शीट आप रिवाइज़ कर पाओगे, ठीक है? बहुत कम टाइम लेगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है और नोट्स है वो आप वीकली रिवाइज़ कर लेना। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कैसे देने हैं, कौन से देने हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट आपको एनसीईआरटी बेस्ड देने हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी मॉक टेस्ट मत देना, ठीक है? अगर आपने कोई मॉक टेस्ट खरीद रखे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो जहाँ पे आपके एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो आप वहाँ से देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर ऑनलाइन बैच है या फिर आपके जो कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट अभी आप पीडब्ल्यू की रैंकर टेस्ट सीरीज़ है, अब वो दो, एनसीईआरटी बेस्ड है। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप पीडीएफ फॉर्म में भी दे सकते हो। 14 टेस्ट है, 4 पार्ट टेस्ट है और 10 फुल मॉक टेस्ट है। तो अभी आप पहले पार्ट टेस्ट दे दो, देन फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दो। और इसके बाद में आकाश के इंटेंसिव टेस्ट सीरीज जो है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो भी दे सकते हो। बट वो अप्रैल में होगी स्टार्ट, तो फिर अभी मार्च में आप पीडब्ल्यू के दे दो टेस्ट, ठीक है? एंड गाइस, नीट से पहले आप सभी को एक बार तो एटलीस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट देखिए देखना ही है। ओएमआर लेकर, क्वेश्चन पेपर लेकर, टाइम लगाकर, चाहे आप वो कोचिंग में जाकर दो या फिर घर में टाइमर लगा कर दो, दैट डजेंट मैटर, बट आपको देना है। एक बार आपकी ऑफलाइन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आपने कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आई वुड सजेस्ट कि पीडब्ल्यू की रैंकर टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट है।
सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय मॉक टेस्ट देन गो विद द PW रैंकर टेस्ट सीरीज़। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके थ्रू परचेज़ कर सकते हो और ये सारे लिंक्स मैं पिन कमेंट में भी लगा दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हो। So guys, this is all about this video. I hope you guys like the video. If you like the video, then please hit the like button. Do subscribe to my channel if you are new and do share it with your friends as well. Guys, it's a humble request. Please चैनल पे नए हो और अभी आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है सब कुछ आपके लिए करने के लिए एंड आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। ऑलमोस्ट सब कुछ ही अवेलेबल है जो आपको चाहिए आपकी इस नीट की जर्नी में। तो आप सब कुछ PDF से पढ़ सकते हो। किसी चीज़ की नीड हो तो आप प्रिंट करवा सकते हो और बुक्स को परचेज़ करने के लिंक्स भी मैंने आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रखे, तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। सो गाइज डू कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी है एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।